बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कैरियर्स इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन है कि इंसान में इस मेडिसिन की इस बायोलॉजी की इस शोबे में, मतलब कि मेडिसिन में हम इंसान में बीमारी की तशख़ीस करते हैं, मतलब उसकी डायग्नोस करते हैं। ठीक है, उसका इलाज करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका इस्तेमाल वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो उसको हम मेडिसिन कहते हैं। अच्छा, सर्जरी जो है ना, ये एक अलग है। यानी सर्जरी में हम जो इंसान की बॉडी है ना, ठीक है, मतलब जिस्म जो है उसमें किसी हिस्से, अगर मतलब कोई हिस्सा ख़राब हो गया, ठीक है, या किसी हिस्से को चेंज करना पड़े या उसका ऑपरेट करना पड़े, ठीक है, तो उसमें हम जिस्म के हिस्से की मरम्मत करते हैं, उसे तब्दील कर देते हैं या फिर उसे निकाल देते हैं। अच्छा, सर्जरी की ना हम सबसे बेस्ट एक मिसाल ले लेते हैं, रेनल सर्जरी। ठीक है, अच्छा, रेनल सर्जरी में ना हम गुर्दे को डाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि उसको उसकी ऑपरेट करके ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उसमें तो उसमें से जो मौजूद पत्थरी होती है ना, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम किसके ज़रिए करते हैं, हम उसको मेडिसिन के ज़रिए तो नहीं कर सकते पत्थरी को निकालने के लिए। तो पत्थरी को निकालने के लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह मतलब अगर ट्रांसप्लांटेशन करनी है जिगर की, ठीक है, या फिर गुर्दों की करनी है, ठीक है, रेनल ट्रांसप्लांटेशन करनी है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम सर्जरी इस्तेमाल करते हैं। तो सर्जरी मतलब बेसिकली है ऑपरेशन, यानी कि जिस्म के किसी हिस्से को डाइसेक्ट करके उसमें से जो मुतासरा मटीरियल है या मवाद है उसको रिमूव करना, फिर उसको मरम्मत करना, उस हिस्से को मरम्मत करना। ठीक है, या मरम्मत करना, इसको क्या हम कहते हैं, सर्जरी। ठीक है, तो इसकी सबसे जो मतलब अहम जो है ना मेडिसिन और सर्जरी में है एमबीबीएस की ब्रांच, मतलब कि बायोलॉजी में सबसे जो टॉप है ब्रांच, ये जो मतलब फील्ड है, कैरियर है, एमबीबीएस का है। एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें दोनों, मतलब कि इसमें मेडिसिन के बारे में भी सारा मतलब पढ़ा जाता है एमबीबीएस में। ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें सारा सर्जरी के रिलेटेड भी सारा, मतलब स्टूडेंट जो है ना वो सर्जरी के रिलेटेड भी सारा कुछ पढ़ते हैं और मेडिसिन के रिलेटेड भी सारा कुछ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि मेडिसिन हो गई, इसमें हम बीमारी की तशख़ीस करते हैं, ठीक है, और फिर उसका इलाज करते हैं। तो और सर्जरी में क्या हम करते हैं, इसमें हम उस मुतासरा हिस्से को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, उसमें से अगर कोई मवाद है, मटीरियल है, उसको हम निकालते हैं और फिर उसको हम दोबारा उसकी मरम्मत कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सर्जरी। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिशर्स। ठीक है, फिशर्स। अच्छा, फिशर्स क्या चीज़ है, फिशर है बेटर प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, मतलब कि फिशेस की बेहतर से बेहतर पैदावार किस तरह हासिल की जाती है, वो इसका कैरियर है फिशर्स। ठीक है, तो पाकिस्तान में मतलब काफ़ी सारे मतलब फ़िश फार्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि मछलियों की पैदावार, जो कि मछलियों की पैदावार को बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ़िश जो है ना वो हम बेसिकली खाते हैं, हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं विंटर में ज़्यादातर। ठीक है, एक तो ये खाने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरा भी जो फ़िश ऑयल होता है, ठीक है, और उसके फिर फ़िश ऑयल के अलावा फ़िश के मतलब काफ़ी ऐसे मतलब मटीरियल और पार्टिकल्स वगैरह हैं, मतलब उसके बॉडी पार्ट काफ़ी ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़िश ऑयल को बेसिकली हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स, और मेडिसिन किसके लिए, मेडिसिन मतलब हमारे लिए बनती है, जानवरों के लिए बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ़िश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम फ़िशर्स में बेटर प्रोडक्शन के, फ़िशेस की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हम फ़िशर्स, मतलब कि फ़िशर्स का कैरियर हम जॉइन करते हैं। ठीक है, तो फ़िशर्स का मतलब है कि बेटर प्रोडक्शन ऑफ फ़िशेस, कि फ़िशेस की ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर पैदावार करना, ताकि उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, एक कैरियर ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर ये ना बायोलॉजी का ऐसा कैरियर है जो रिलेटेड है क्रॉप से, मतलब फसलों से, ये ग़िज़ाई फसलों से मुतल्लिक़ है ये जो है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है। एग्रीकल्चर बेसिकली हम कहते हैं ज़राअत, और पाकिस्तान मतलब एक ज़राई मुल्क है। ठीक है,
तो इसमें ना हम जो है मतलब एग्रीकल्चर में, ठीक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं ठीक है, तो जिस तरह साइंस में साइंटिस्ट काम करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में बायोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो इस तरह में एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करते हैं किसकी, गंदम की, राइस की, ठीक है, मकई हो गया, जो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कि मतलब इनकी मैक्सिमम पैदावार के लिए ये मतलब जदोजहद करते हैं, मतलब डिफरेंट से डिफरेंट वे निकालते ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो फील्ड्स जो है वो मतलब कि क्रॉप्स वगैरह जो है ना वो कम वक्त में मैक्सिमम इनकी पैदावार हासिल की जाए ताकि मतलब मुल्क को इससे फ़ायदा हो। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बायोलॉजी में एक पेशा जो वो एग्रीकल्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है क्रॉप्स, मतलब कि वीट हो गई, राइस होगी, इनकी पैदावार से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री जो है ना वो बेसिकली ना रिलेट करता है इससे एग्रीकल्चर से, ठीक है, एग्रीकल्चर से ये ना रिलेट करता है। अच्छा, इसमें हम ना पालतू जानवर मतलब माल मवेशी यानी कि जैसे हो गया भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है, और इसके अलावा हम मुर्गियाँ वगैरह, ठीक है, इस तरह के मतलब हम इनकी पैदावार बढ़ाते हैं, मतलब हम गाय भैंस की हम इनकी हिफाजत वगैरह करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग है नस्ल कशी, मतलब कि बेहतर से बेहतर नस्ल के एनिमल पैदा करना, बेहतर से बेहतर नस्ल की गाय भैंस और बकरियां मतलब भेड़ वगैरह पैदा करना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके, दही उनसे मतलब हासिल हो सके, कि मतलब उनसे मैक्सिमम जो है ना वो दूध की पैदावार हासिल हो सके। अगर इस तरह हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्गियों की, ठीक है, तो हम मतलब हम ऐसी एनिमल हस्बेंड्री में ऐसी मुर्गियाँ पैदा की जाती हैं जो मैक्सिमम मतलब पैदावार दे सके किसकी, गोश्त की, अंडों की, ठीक है, और अंडों वगैरह की, ठीक है, ताकि उनकी जो पैदावार है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो इसका मतलब है कि एनिमल हस्बेंड्री में हम जो भेड़, बकरी, भैंस वगैरह हैं इनकी हिफाज़त करते हैं, नस्ल-कशी करते हैं ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पैदावार दे सके किसकी, दूध की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर जो है ना वो ये रिलेट करता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग से, ठीक है, मतलब इसका तल्लुक जो है ना वो बागबानी से है, ठीक है। अच्छा, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं ना वो आराइशी पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा अक़साम की बेहतरी और नए अक़साम की पैदा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है ना वो फ्लावर पैदा करते हैं, वैसे तो कुदरती तौर पे मतलब फ्लावर्स हैं, लेकिन ये कि उनकी अक़साम कम है, तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं मतलब, ठीक है, तो ये रायशी पौधे मतलब कि हम जब मौसम में बहार आता है तो इसमें मतलब कितने अच्छे से अच्छे फूल जो हैं वो मतलब हमें नर्सरी वगैरह में देखने को मिलते हैं, तो वो सारा कौन पैदा करते हैं, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो इस पे काम करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे मतलब के फूल वगैरह पैदा कर सके, फल वाले दरख्त पैदा कर सके ताकि वो कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा फूल मतलब पैदा कर सके, अच्छे से अच्छे फूल पैदा कर सके, अच्छे से अच्छे जो है वो फ्रूट्स पैदा कर सकें, ठीक है। तो इस हम बायोलॉजी की इस कैरियर को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जिसमें हम बागबानी मतलब कि हम गार्डनिंग का सारा इल्म हासिल करते हैं, ठीक है, कि जिससे मैक्सिमम जो है वो आराइशी पौधे, ठीक है, और फिर फल वाले पौधे जो हैं उनकी बेहतरी हो सके और उनकी नई अक़साम पैदा की जा सके, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमारा आ जाता है फार्मिंग, ठीक है। अब फार्मिंग से मुराद है मतलब कि फार्म मतलब फार्म हाउस जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे मतलब एनिमल फार्म हाउस हो सकता है, फ्रूट फार्म हो सकता है, पोल्ट्री फार्म हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, इस फार्म में ना हम फार्मिंग में हम बेसिकली फार्म जो है ना वो तैयार करते हैं और इनको महफूज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर में फार्म्स में ना हम नस्ल कशी करवाते हैं, ठीक है, नस्ल कशी मतलब कि ब्रीडिंग से, ठीक है, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि ऐसे एनिमल्स हम की ब्रीडिंग करवाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हासिल हो जिनसे हमें, ठीक है, और उनसे बेहतर से बेहतर नस्ल के जानवर हासिल हों, ठीक है।
तो और उसके बाद अच्छा फ्रूट फार्म में ये होता है कि फ्रूट फार्म में मतलब ऐसे अच्छे से अच्छे जो पौधे हैं उनकी फार्मिंग की जाती है जो कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट दे सके, ठीक है? उसके बाद आ जाता है पोल्ट्री फार्म। अच्छा पोल्ट्री फार्म में जो है ना पोल्ट्री फार्म में ऐसे मतलब मुर्गियों की अ, उनकी हिफाज़त की जाती है, उनको मतलब ऐसे से ऐसी खुराक दी जाती है जो मैक्सिमम वो घोषित पैदा कर सकें, ठीक है? मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वो दे सकें अंडों की मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडे पैदा कर सकें वो, ठीक है? गोश्त बेहतर से बेहतर पैदा कर सकें, ठीक है? तो फार्मिंग में हम एनिमल, फ्रूट, पोल्ट्री फार्म मतलब या हम फार्म जो बनाते हैं इनमें हम मतलब जानदारों की हिफाज़त करते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेते हैं, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ़ॉरेस्ट्री, ठीक है? अच्छा फ़ॉरेस्ट्री जो है ना फ़ॉरेस्ट्री बेसिकली रिलेट करती है फ़ॉरेस्ट से, ठीक है? आपको पता है फ़ॉरेस्ट का मतलब है जंगल, ठीक है? तो जंगल में मतलब सारे होते हैं पौधे, ठीक है? और पौधे हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन पैदा करेंगे, ठीक है? जिसकी वजह से हम साँस अच्छी तरीके से ले पाएँगे, ठीक है? तो जो फ़ॉरेस्ट्री है ना इसमें जो मतलब फ़ॉरेस्टर है, वो कुदरती जंगलात की हिफाज़त करते हैं जो ठीक है? और उसके बाद फिर ये हुकूमत को ना मसनूई मतलब कि जंगलात जो है ना वो पैदा करने, उनकी काश्त करने, ठीक है? और उनकी नशोनुमा करने के मशवरे देते हैं, ठीक है? ताकि मतलब मैक्सिमम जो है ना वो पौधे लग सकें और उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, हमारे ऑक्सीजन की पैदावार हो हमें और उसके बाद हमारे माहौल का जो हमारी मतलब हमारी अर्थ का जो ये है एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है? तो फ़ॉरेस्ट्री में जो ये बायोलॉजी का कैरियर है फ़ॉरेस्ट्री इसमें मतलब फ़ॉरेस्ट की प्रोडक्शन के बारे में सारा इल्म है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? अच्छा बायो का मतलब आपको पता है लाइफ़ है और टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसी तकनीक है, ठीक है? मतलब बायो टेक्नोलॉजी ठीक है, ज़िंदगी की तकनीक अच्छा इसमें ना ये ऐसी तकनीक है मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें ज़िंदगी को इस्तेमाल करते हुए अच्छा ज़िंदगी मतलब कि अब लिविंग ऑर्गेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं, ठीक है? कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फूड हासिल कर सकते हैं, ठीक है? उनसे मतलब मेडिसिन वगैरह उनसे हासिल कर सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट जो हमारी कारामद चीज़ें हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से हासिल कर सकते हैं। तो इस तकनीक को क्या हम कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यीस्ट की, ठीक है? तो यीस्ट एक बैक्टीरिया है, ठीक है? तो इसमें हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम ब्रेड जो मतलब डबल रोटी जिसे कहते हैं, ठीक है? ब्रेड पैदा करते हैं, ठीक है? जो कि हम डेली बेस पे यूज़ भी करते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इंसुलिन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम टेक्नीक लगाते हैं अब देखो बैक्टीरिया जो है वो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, ठीक है? तो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तकनीक ठीक है? तकनीक करते हैं कि तकनीक यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज़्म को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी तकनीक लगाते हैं जिससे हम मैक्सिमम जो है वो अच्छे बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकें, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।